गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग 2023 के पास्ट ईयर में सीक्वेंस इन सीरीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, आज की वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में और शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग समझते हुए। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है A1 और A2 टू अर्थमेटिक मीन्स एंड G1, G2, G3 be 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। देखो, आप प्रॉपर मेथड से इसे करना चाहें तो दो नंबर आप A और B एज्यूम कर लेंगे, उनके बीच में दोनों अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और तीनों जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उनकी वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इस क्वेश्चन के लिए आप तीन नंबर्स जियोमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के बीच में, तो आप 5 नंबर चूज कर लो ऐसे जो जीपी में है। सपोज जैसे मैंने लिखा 1 2 1 2 4 8 और 16। देखो ये 5 नंबर्स हैं जीपी के, 1 2 4 8 और 16। कॉमन रेशियो कितना हो गया बच्चों? 2। तो आप सपोज कर लो ये दो डिफरेंट पॉजिटिव नंबर है ए और बी, और इनके बीच में जो तीन नंबर मैंने लिखे हैं ये जियोमेट्रिक मीन है, G1, G2 एंड G3। ओके, और ये दो नंबर हो गए आपके ए और बी। अब आप इनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन और कैलकुलेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपन इन दोनों नंबरों के बीच में टू अर्थमेटिक मीन्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर ले। 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 3D। समझ गए आप बच्चों? फोर्थ टर्म 16 है तो 16 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 3D। तो मैंने 1 को इधर लेकर आ गया तो D आपका आ गया बच्चों 5। तो आप देखेंगे ये ए बी बन जाएगी 1 6 11 एंड 16। तो आपके पास दोनों अर्थमेटिक मीन आ गए 6 एंड 11। क्लियर? अर्थमेटिक मीन क्लियर, जियोमेट्रिक मीन क्लियर। अब क्वेश्चंस देखिए, आपको फाइंड आउट करना है G1 रेस टू पावर 4। G1 रेस टू पावर 4, तो G1 की वैल्यू 2 है बच्चों, 2 की पावर 4 हो गया 16। और G2 कितना है आपका 4, 4 की पावर 4 हो गया 256। एंड G3 का पावर 4 मतलब 8 की पावर 4 हो गया, मतलब 2 की पावर 12 हो गया बच्चों। तो 2 की पावर 12 आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4096, राइट? 2 की पावर 10 1024, फिर 2048, फिर 4096 प्लस G1 का स्क्वायर इंटू G3 का स्क्वायर। तो G1 है 2 तो 4 इंटू 64, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा बच्चों 256। अब आप इन सबको ऐड करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब यही जो हमने वैल्यू G1, G2, G3 की और A1, A2 की कैलकुलेट करी है, इन्हें आप ऑप्शन में रखिए, जो ऑप्शन इसके साथ मैच होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप सभी को समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है लेट A1, A2, A3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। मैंने लास्ट क्लास थ्योरी में आपको बताया था कि इंक्रीजिंग जीपी हो तो कॉमन रेशियो हमेशा मोर देन 1 होता है। क्लियर? तो यहां पर हो सकता है कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा निकले, तो उनमें से कॉमन रेशियो की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है आपको? जो मोर देन 1 हो, बिकॉज यहां लिखा है ये जो जीपी है वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स की जीपी है। क्लियर? लेट द सम ऑफ इट्स 6 एंड 8 टर्म। तो जीपी की 6th टर्म हो गई बच्चों a r रेज़ टू पावर 5,
और एट्थ टर्म हो गई ए आर रेस टू पावर 7। तो इनका सम है बच्चों 2। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी आपके पास इज इक्वल टू 2। क्लियर? अब आगे रीड करिए बच्चों, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म आप जानते हो जीपी की ए आर स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म बच्चों ए आर रेस टू पावर 4। इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/9। क्लियर? तो क्या मिलेगा बच्चों, ए स्क्वायर आर रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 1/9। इसका स्क्वायर रूट लीजिए, ए आर क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/3। कौन सी टर्म मिली बच्चों आपको, ये फोर्थ टर्म जीपी की। क्लियर? अब आपके पास ए और आर में ये दो इक्वेशन बन चुकी है। हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और आर कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके आप यहां पुट कर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप सभी को? थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है S1, S2, S3 up to S10 respectively be the sum of 12 terms of 10 AP। 10 डिफरेंट AP है, उनके 12 टर्म्स का सम ये आपको S1 से S10 तक गिवन है। राइट? नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूं मैं 12। अच्छा, और जो ये 10 APs है इनका देखो फर्स्ट टर्म 1, 2, 3 से लेकर 10 तक है फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस 1, 2, 3 कॉमन डिफरेंस आर 1। देखो यहां पर बच्चों इस जगह आप देखेंगे तो ये 19 टर्म्स हैं, जबकि अपने पास एपी ऊपर कितनी है 10। तो यहां पर ये मिसप्रिंटेड 2, ये ऑड नंबर्स आने चाहिए 1, 3, 5 से लेकर 19। तो अपने आप ये 10 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं बच्चों 1, 3, 5 से लेकर 19। तो ये समझ गए आप 10 डिफरेंट एपी का फर्स्ट टर्म और उन सब के लिए कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप S1 कैलकुलेट करते हैं। S1 की वैल्यू कैसे निकलेंगे बच्चों, n/2। नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, 6 फर्स्ट टर्म 1 है बच्चों, 2a फॉर्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 11 इंटू 1। तो आपकी ये फर्स्ट टर्म आ गई 6 इंटू 13। क्लियर? S1 आपके पास आ गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूं बच्चों S2। तो S2 क्या मिलेगा आपने को? अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ओनली इतना भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इससे आपको इस क्वेश्चन में सीरीज बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी, है ना? या आप ऐसे समझ लीजिए 2 प्लस ये हो गया अपने पास n-1, तो कितना था बच्चों 11, और d कितना था स्टार्टिंग में 1। मैंने इतना ही छोड़ दिया इसको, समझ गए आप? और जो सेकंड S2 निकलेगा तो नंबर ऑफ टर्म तो 12 है, इसीलिए 6, 2a, तो a आपका है 2, तो ये 4 हो गया बच्चों। अगेन ये 11, और इस बार d हो गया आपका 3। ऐसे करते करते आप S10 पर जो पहुंचेंगे तो ये आपका बनेगा बच्चों, ये तो हो जाएगा 20 प्लस 11 इंटू 90। क्लियर? ये 10 टर्म्स, 10 जो डिफरेंट एपी है उनकी 12 टर्म्स का सम हो गया। देखो आपको ऐसा समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है इस कैलकुलेशन को पूरा सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अब देखो आपको फाइंड क्या करना है। ऊपर आप रीड कीजिए, आपको कैलकुलेट करना है एस आई का समेशन। इसका मीनिंग आप समझ गए, S1 प्लस S2 से लेकर S10 तक इन सब का सम करना है।
तो अगर आप पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हो सकता है कोई सीरीज बनती या नहीं बनती, तो फिर उनको सबको सम करना पड़ता। इससे अच्छा अब क्या बेनिफिट रहेगा, देखो सब में 6 कॉमन आ जाएगा और आप ऐड करेंगे ना तो फर्स्ट टर्म को ऐड करो, 2 + 4 + 20, तो ये एपी भी है, या आप कह सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद ये सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर बन जाएगा। क्लियर, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर प्लस अगर आप इसमें कॉमन लेंगे तो देखो इसमें 11 कॉमन आ रहा है बच्चों, है ना, आप देखेंगे तो इसमें 11 कॉमन आ रहा है इधर से, तो देखो मैंने 11 लिखा और यहां पर ये ऑड नंबर का सम है, 1 + 3 + 5 अप टू 19। तो अब इनको ऐड करना कितना आसान हो गया बच्चों, नेचुरल 10 नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर का सम मैंने थ्योरी में वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको, n+1/2, तो ये हो गया 10 × 11/2, और ऑड नंबर का सम भी मैंने लिखा था बच्चों थ्योरी में n², नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 ये हो गया आपका 110 प्लस ये हो गया बच्चों 1100, ठीक है, आप इसे ऐड करेंगे बच्चों तो 0 1 2 1 और इसे मल्टीप्लाई कीजिए 7260, सी ऑप्शन। क्लियर हुआ आप सभी को? तो इस तरह से आप लोग एपी के और जीपी के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? देखो मैंने किस तरह से इसको बिना कैलकुलेशन किए किस तरह से सीरीज बना के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये सब इसी साल 2023 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये 11th अप्रैल 2023 का क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है लेट ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट इन चारों का सम है 11, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 11। और आगे आपको गिवन है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू a⁵ b³ c² इंटू डी, ऐसे लिख देता हूं मैं, दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 3750 बीटा। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ बीटा। देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम, आप अगर गौर करके देखें तो इन चारों की पावर का सम भी 11 है, इन चारों की पावर का सम भी 11 है और ऊपर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी 11 है। तो मैं देखो क्या करता हूं, इसे ऐसे क्वेश्चन को मैं am ग्रेटर देन एंड इक्वल टू gm इससे परफॉर्म करूंगा। पर आप देखिए मैं नंबर्स को कैसे शो करता हूं जिससे वो जो रिजल्ट गिवन है और ये जो रिजल्ट गिवन है ये दोनों आपको काम में आ जाए और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। इस a⁵ मैं a को 5 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं बच्चों, a/5, a को मैंने 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्लियर? और इन पांचों का सम कितना हो गया a, और इन पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया a⁵5। ऐसे नेक्स्ट टर्म है b³, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, b/3 b/3 एंड b/3। क्लियर बच्चों? ऐसे नेक्स्ट है c², इसके 2 पार्ट कर लेते हैं, c/2 एंड c/2, और लास्ट आपका नंबर है d, ये ओनली d है सिंगल पार्ट। क्लियर? अब मैं इसमें अप्लाई करता हूं am ग्रेटर देन एंड इक्वल टू gm। आप देखेंगे ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये आपकी ऑब्जर्वेशन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं। क्लियर? तो इनका सबका सम कीजिए तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 11। 11 समझ गए आप कैसे?
क्योंकि ये 11 ऑब्जर्वेशन है। ऐसे मत समझिए कि ये पूरा एक ऑब्जर्वेशन 2 3 4, 11 ऑब्जर्वेशन। एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो ये a रेज़ टू पावर 5, क्लियर, दिस इज b रेज़ टू पावर 3, c स्क्वायर एंड d, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 5 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। और जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर लगाएंगे 1/11, क्लियर। अब जो जो डेटा आपको गिवन है वो इसमें पुट कर दीजिए, a प्लस b प्लस c प्लस d है आपका 11, तो ये हो गया आपका 1, और ये 1/11 पावर इधर आके 11 पावर हो जाएगी, तो ये कुल मिला के क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, क्लियर। दूसरी बात, इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है बच्चों 3750 बीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 की पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 2। अब आप आसानी से इससे बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, 5 रेज़ टू पावर 5 और डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2, और इसको डिवाइड में लेकर आ गया मैं बच्चों 3750। इसके फैक्टर बना सकते हैं आप, जिससे ये इससे कैंसिल हो जाए बच्चों, 5 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 10 को तो लिख दिया 2 इंटू 5, ठीक है बच्चों। और ये जो 375 है, 375 ये कितना हो गया आपका, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कीजिए, आपका 375 आ जाएगा बच्चों, है ना। 25 इंटू 15 के भी फैक्टर लिख दिए मैंने, 3 इंटू 5, क्लियर बच्चों। तो आप देखेंगे आपके पास 5 की पावर 5 ऊपर है, और नीचे देखो ये 5 की पावर 2, एक 5 इसमें आ गया और एक 5 ये रहा, तो 5 की पावर 4 तो कैंसिल हो गया ऊपर से, ऊपर क्या बचेगा, ओनली सिंगल 5, और 3 के क्यूब से 3 कैंसिल हो गया, और एक और 3 यहां से कैंसिल हो गया, तो एक 15 को 3 इंटू 5, तो आप देखिए कि एक 3 कैंसिल हो गया बच्चों इससे, तो उसमें कितने 3 बचे, 2, 3 का स्क्वायर 9, और 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक 2। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, 90 इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। समझ आया कि नहीं आया, है ना। इस तरह से आप कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर देखा आपने कैसे जो क्वेश्चन में बस ये दो डेटा गिवन थे, इससे हमने इस अननोन नंबर को कैसे कैलकुलेट किया, और आप कैसे क्वेश्चनों में इस am ग्रेटर देन gm को यूज में लेंगे। क्लियर हुआ आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म अल्फा एंड द कॉमन रेशियो r of a geometric progression be positive integer if the sum of square of its first three terms फर्स्ट थ्री टर्म के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 33033, देन द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, तो इन तीनों टर्म्स का आपको सम करना है। आप एक काम कीजिए, इन तीनों टर्म्स को बच्चों ये एज्यूम कर लीजिए, जीपी की तीन टर्म्स, पर यहां फर्स्ट टर्म गिवन है आपको a, तो आपको वही एज्यूम करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, a आर और a आर स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है,
इनके स्क्वायर का सम। यह है 3333033, राइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों टर्म्स का सम करना है, a प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसकी आइडेंटिटी लगाकर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 a2 a3 bn ab, ये ab का क्वेश्चन है, और इसकी सेवेंथ टर्म आपको गिवन है बच्चों 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड द प्रोडक्ट ऑफ a1 एंड a4, a1 तो a हो गया और a4 हो गया बच्चों a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको, मिनिमम, इसको मिनिमम करना है आपको, ठीक है। तो मैं पहले मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट को यूज में लेकर ए और डी कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है ना, फिर आगे का क्वेश्चन इसके बाद रीड करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में सॉल्व करके आप ए और डी कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप ऊपर से डी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बच्चों। तो ए प्लस, यहां डी की वैल्यू पुट करिए, 3 माइनस ए अपॉन 6, 3 से 6 कैंसिल हो गया तो नीचे ओनली क्या बचा, 2, क्लियर। देखो बच्चों, मैंने यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट करी और यहां पुट कर दी, है ना। तो इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, देखो मैंने 2 एलसीएम भी ले लिया, यहां तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो ये तब आपकी अब रहेगी ए स्क्वायर प्लस 3a अपॉन 2, क्लियर। इसको आपको क्या करना है बच्चों, मिनिमम। तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए इसका डिफरेंशिएशन करें और 0 के इक्वल कर दें। इसका डिफरेंशिएशन हुआ 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों माइनस का 3 अपॉन 2, क्लियर। अब आप इस a की वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए जिससे आप d कैलकुलेट कर लें। 6d इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अपॉन 2, क्लियर बच्चों। तो ये हो जाएगा 9/2 और d की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों 9/12, जो क्या लिख सकते हो आप 3/4। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया एपी का और फर्स्ट टर्म भी आ गई और आप यहां तक का क्वेश्चन रीड कर चुके हैं। अब आप आगे बढ़िए, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज 0, इसका मतलब आपको Sn 0 गिवन है, राइट। तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा के n कैलकुलेट कर लेता हूं और जैसे ही n कैलकुलेट होगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो Sn का फॉर्मूला n/2, देखो 0 पे चला जाएगा n/2, क्या लिखते हैं हम 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 0। a है आपका -3/2, तो ये बचेगा ओनली -3 प्लस n-1 और d की वैल्यू है 3/4। तो आप देखेंगे बच्चों n-1 3/4 इज इक्वल टू 3। तो आप देखेंगे n की वैल्यू 5 मिलेगी यहां से, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हुआ और n आपको मिलेगा 5, क्लियर। अब आप सब कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है अपना, n का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल हो गया आपका 120, 5 का फैक्टोरियल 120, 4 टाइम्स ये क्या लिखा है देखिए, आप चेक कीजिए, n की जगह 5 रखेंगे तो ये हो गया 7 और ये 5, तो 35th टर्म हो गई एपी की, एपी की 35th टर्म,
35th टर्म होगी a प्लस 34d। अब आप यहाँ a और d जो कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ रखकर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आया सबको समझ में? तो कैसे हमने इसमें मैक्सिमा मिनिमा को यूज में लेकर a और d कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद इसमें गिवन था सम ऑफ n टर्म्स 0 है, इससे n कैलकुलेट कर लिया और फिर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था इसे कंप्लीट किया बच्चों। ठीक है ना? समझ में आया आपको? आज के क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन थे 23 के पेपर में। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे और इसी के बेसिस पर आप 24 के लिए प्रिपरेशन कीजिए। काफी अच्छे 23 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों? आप हमारे और वीडियोस देखने के लिए और भी आपको जो जो मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, वो सब आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों को सबको बताइए जिससे सबको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल सके और सब अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सके। थैंक यू।